हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के मद्देनजर एक अहम आदेश सुनाया है। 8 सालों से लंबित एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता के सुझाव पर गंभीरता से सुनवाई करें। हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निजी कोचिंग क्लासेस संचालित की जा रही है, लेकिन उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि निजी कोचिंग क्लासेस बच्चों से मनमानी फीस वसूलते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के मद्देनजर एक अहम आदेश सुनाया है और साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको लेकर पूछा है कि इनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है। 6 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है सरकार को। अब जरा बातचीत करते हैं, हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, इंदौर, ये वो इलाके हैं जहाँ कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। भोपाल की भी हम बात कर लें, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कोचिंग क्लासेस चल रही है और एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को इससे मिलता है, लेकिन इनके कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। इन तमाम मसलों पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, ज़रा विस्तार से समझाइएगा। बेशक विजय, इन्हीं बातों को लेकर साल 2013 में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जबलपुर हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और मुख्य तौर पर इसमें यही कहा गया था कि प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स संचालित होते हैं, लेकिन कोई रेगुलेशन इनके लिए नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि तमाम कोचिंग क्लासेस लाखों में भी फ़ीस की वसूली करते हैं, मनमानी फ़ीस वसूली करते हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होना चाहिए उसका अभाव है और ऐसे में इन्हें भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। साल 2013 में ये जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में फाइल की गई थी और इस जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है और कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि वो 6 माह के भीतर निजी कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने पर विचार लें, उस पर फैसला लें। साथ ही साथ ये आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता इस मामले पे एक अभ्यावेदन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को देंगे, जिसमें उनके सुझाव भी शामिल होंगे कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में तमाम निजी कोचिंग क्लासेस को, सेंटर्स को रेगुलेट किया जा सकता है। और इन तमाम सुझावों और अभ्यावेदन पर 6 माह के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को फैसला लेना होगा और देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से फैसला स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाता है और रेगुलेट करने की दिशा में तमाम जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको रेगुलेट करने की दिशा में प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन 8 साल से लंबित एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा सकता है और देखना होगा कि किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि निजी कोचिंग क्लासेस को अब तक रेगुलेट करने के लिए कोई अलग से कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और मनमानी का शिकार भी तमाम पेरेंट्स या बच्चे निजी कोचिंग क्लासेस का होते रहते थे। यही वजह है कि जनहित याचिका इस मामले पर दायर की गई थी। अब 6 माह के भीतर सरकार को इस मामले पर विचार करके कोई फैसला लेना होगा। विजय, ज़रूर, और कोचिंग संस्थान भी चाह ही रहे थे कि कोरोना काल ख़त्म हो गया है और वो जल्द से जल्द जो है अपने इंस्टीट्यूट चालू करें और साथ ही साथ सरकार भी इनसे राजस्व लेती है। जब राजस्व लिए जा रहे हैं तो इनके लिए कानून बनाना भी बेहद ज़रूरी है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ये अब सरकार पर डिपेंड करेगा। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।